हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो पूरे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बैकबोन है, कार्डियक आउटपुट और उसका रिलेशन राइट एट्रियल प्रेशर और वेनस रिटर्न से। तो ध्यान से सुनिए, कार्डियक आउटपुट को डिटरमाइन करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? वो है लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, यानी LVEDV। अब सवाल उठता है, LVEDV किस पर डिपेंड करता है? सिंपल आंसर है वेनस रिटर्न पर। जितना ज़्यादा ब्लड वेंस के थ्रू वापस हार्ट में आएगा उतना ज़्यादा लेफ्ट वेंट्रिकल भर पाएगा, और जितना ज़्यादा वेंट्रिकल भरेगा उतना ज़्यादा स्ट्रोक वॉल्यूम, और जितना ज़्यादा स्ट्रोक वॉल्यूम उतना ज़्यादा कार्डियक आउटपुट। यही है फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म का क्लिनिकल इसेंस। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वेनस रिटर्न ही राइट एट्रियल प्रेशर को भी डिटरमाइन करता है। मतलब क्लियर पिक्चर है, कार्डियक आउटपुट का रिलेशन सिर्फ एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम से नहीं बल्कि राइट एट्रियल प्रेशर से भी डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। अब इमेजिन कीजिए एक ग्राफ, एक्स एक्सेस पर है राइट एट्रियल प्रेशर, वाई एक्सेस पर है कार्डियक आउटपुट। जब राइट एट्रियल प्रेशर बढ़ता है तो कार्डियक आउटपुट भी एक लिमिट तक बढ़ता है, लेकिन दूसरी तरफ वेनस रिटर्न को भी हम राइट एट्रियल प्रेशर के फंक्शन के रूप में प्लॉट कर सकते हैं। और जब इन दोनों कर्व्स को एक ही ग्राफ में कंबाइन करते हैं तब हमें मिलता है कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी का मास्टर ग्राफ। यही कंबाइंड ग्राफ हमें प्रिडिक्ट करने में मदद करता है, अगर ब्लड वॉल्यूम बढ़े तो क्या होगा, अगर हार्ट फेलियर हो जाए तो कर्व कैसे शिफ्ट करेगा, अगर पेरिफेरल रेजिस्टेंस बदले तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां जाएगा। यानी एक सिंगल ग्राफ से हम समझ सकते हैं कार्डियक आउटपुट, वेनस रिटर्न और राइट एट्रियल प्रेशर के बीच की डायनामिक बैलेंस। अब आप बताइए, अगर वेनस रिटर्न अचानक कम हो जाए तो कार्डियक आउटपुट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? कमेंट में अपना आंसर लिखिए। अगर आपको ऐसे फिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को क्लिनिकली कनेक्ट करने में समझने में अच्छा लगता है तो चैनल को फॉलो करें, क्योंकि फिजियोलॉजी सिर्फ पढ़ने की चीज़ नहीं है, समझने की चीज़ है, और समझ आए तो ही पेशेंट केयर बेहतर हो सकता है। थैंक यू।